नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। राशन कार्डधारी लाभुकों को 15 जून तक 2 माह का राशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को 15 जून तक 2 माह तक का राशन देने के लिए पीडीएस डीलरों को खाद्यान्न आवंटित करा दिया गया है। यह राशन जून एवं जुलाई माह का दिया जाएगा। इसका लाभ 60 लाख से अधिक परिवारों से जुड़े 2.63 करोड़ राशन कार्डधारी सदस्यों को मिलेगा। वहीं 16 जून से 30 जून तक इतने ही लाभुकों को अगस्त माह का राशन दिया जाएगा। बता दें, एनएफएसए के तहत पात्र गृहस्थ योजना और अंत्योदय अन्न योजना चलाई जाती है, जिसमें सदस्यों को क्रमशः लाल और पीला कार्ड दिया जाता है। लाल कार्ड में 5 किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण सदस्यों की संख्या के आधार पर होता है, जो चावल और गेहूं का क्रमशः 4:1 का अनुपात होता है। वहीं पीला कार्ड में कार्डधारियों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है, जो 80:20 के अनुपात में होता है। यानी 35 किलोग्राम खाद्यान्न में चावल का हिस्सा 28 किलोग्राम और गेहूं 7 किलोग्राम होता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आगामी मानसून और बाढ़ के संभावित खतरों को देखते हुए सभी राज्य सरकार को अगले 3 माह का राशन एक साथ देने का निर्देश दिया है। इसके बाद खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने यह पहल की है। रांची में 4 जून को भर्ती शिविर। झारखंड के युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। बता दें, नियोजन निदेशालय रांची भर्ती कैंप का आयोजन 4 जून को कर रहा है। सर्कुलर रोड स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर में सुबह 10:30 बजे से कैंप शुरू होगा। इस अवसर पर 2 प्रतिष्ठित निजी कंपनियां भाग लेंगी और विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती करेगी। बता दें, योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी जो अब तक नियोजनालय में निबंधित नहीं है, वे निबंधन करा सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, 2 प्रति बायोडाटा तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ भर्ती कैंप में उपस्थित होना होगा। वहीं पहले से निबंधित अभ्यर्थियों को दोबारा निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है। चयन की प्रक्रिया में नियोजनालय की कोई भूमिका नहीं होगी। 4000 फीट की ऊंचाई पर गिद्ध से टकराया विमान। रांची में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि विमान से एक गिद्ध टकरा गया था। इससे विमान को नुकसान पहुंचा है। जिस वक्त विमान से गिद्ध टकराया, विमान करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर था। इस घटना के बाद रांची एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। घटना को लेकर बताया गया है कि सोमवार को रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर एक इंडिगो विमान से पक्षी टकराने के बाद उसे आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में करीब 175 यात्री सवार थे, जो बाल बाल बच गए हैं। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। हालांकि विमान एयरबस 320 को नुकसान पहुंचा है। सामने आई फोटो में देखा जा सकता है कि विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। झारखंड में 10 जून के बाद आएगा मानसून। पश्चिम बंगाल और बिहार को छूकर दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ गया है। अब झारखंड में इसकी पहुंचने की संभावना 10 जून के बाद ही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि केरल के बाद मानसून पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर बढ़ गया। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ने के चलते मानसून बंगाल के रास्ते झारखंड में प्रवेश नहीं कर सका। वहीं पूर्व में इसके 4 या 5 जून तक झारखंड में दस्तक देने की बात की जा रही थी। मौसम वैज्ञानिक ने अगले 2 से 4 दिनों में तापमान में और होने की आशंका व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की भी बात कही है। बता दें, सोमवार को रांची और आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहा और कड़ी धूप रही। इससे प्रचंड गर्मी का अनुभव भी हुआ है। झारखंड के 1700 पारा शिक्षकों की नौकरी पर खतरा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को 1700 पारा शिक्षकों को नौकरी से हटाने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई तब हुई है जब जांच में सामने आया है कि इन 1700 पारा शिक्षकों ने गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री ली है। अब जेईपीसी के तहत एक्शन पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार को घेरा है। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा 1700 से अधिक सहायक अध्यापकों को नौकरी से हटाने का निर्देश अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये शिक्षक पिछले 15 से 20 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं और दूर दराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन शिक्षकों को हटाने से न केवल उनका भविष्य संकट में आ जाएगा, बल्कि इससे शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। बता दें, भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि शिक्षकों के अनुभव और सेवा को सम्मान दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उनके लिए एक विशेष मूल्यांकन प्रक्रिया या वैकल्पिक उपाय अपनाए जाए, जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित रह सके और शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित न हो।
आदिवासी संगठनों का 4 जून को झारखंड बंद। रांची के सीरम टोली सरना स्थल के मुख्य द्वार पर फ्लाईओवर रैप के विरोध को लेकर 3 जून को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जबकि 4 जून को झारखंड बंद किया जाएगा। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने नगाड़ा टोली स्थित सरना भवन में सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि बंद से दवा दुकानें, एम्बुलेंस, मरीज और परीक्षार्थी सहित अन्य जरूरी सेवाओं को मुक्त रखा गया है। बता दें, आदिवासी संगठनों ने गांवों में सरकारी शराब की दुकानों के प्रस्ताव का भी जोरदार विरोध किया है। इससे आदिवासी समाज को तोड़ने की साजिश करार दिया है। उन्होंने किसानों, मजदूरों, ऑटो और ई रिक्शा चालकों, स्कूल प्रबंधकों सहित आम जनता से झारखंड बंद को समर्थन देने की अपील की है। जमशेदपुर में हथियार सप्लाई करने आए 3 गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव खरकई नदी किनारे हथियार की खरीद बिक्री करते 3 युवकों को पुलिस ने हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बिष्टुपुर के धातकीडीह निवासी शाहरुख खान, कदमा का ललित यादव और राकेश कुमार शामिल हैं। पुलिस ने मौके से एक लोडेड देसी ऑटो पिस्टल, मैगजीन, देसी कट्टा और एक गोली भी बरामद की है। तीनों से पूछताछ के बाद सोमवार को ही जेल भेज दिया गया। यह जानकारी सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी है। हजारीबाग में तांडव मचाने वाले 2 टीएसपीसी उग्रवादी गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के कई इलाकों में एक के बाद एक लगातार कई कांड को अंजाम देने वाले तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के 2 उग्रवादियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम सुमित लहरी और मनु सिंह उर्फ अभिमन्यु कुमार शामिल है। दोनों को एक पिस्टल, 2 कारतूस, एक चिड़िया मारने वाले हथियार और टीएसपीसी के 2 पर्चा के साथ गिरफ्तार किया गया। इन्हें बिंजा गांव से पकड़ा गया है। इनमें से एक हजारीबाग का रहने वाला है तो दूसरा रांची जिले का। बता दें, पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के निर्देश पर खलारी डीएसपी नारायण चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन कर यह कार्रवाई की है। पलामू में 2 हाईवा जलाने के मामले में 5 गिरफ्तार। पलामू जिले के छतरपुर पुलिस ने 27 मई को 2 हाईवा जलाने के मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसपी ने बताया है कि इस संबंध में विकास उरांव, मोहम्मद याद अली उर्फ सोनू, पंचम कुमार ठाकुर, सकेंद्र उरांव और जमशेद आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि इन लोगों ने छतरपुर थाना अंतर्गत कुटिया मोड़ के पास 2 हाईवा गाड़ी में आग लगा दी थी। एसपी ने छतरपुर एसडीपीओ अवध कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। इसके बाद यह गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों के द्वारा एक गिरोह चलाया जा रहा था। मुख्य काम छतरपुर, नौडीहा बाजार और अन्य माइनिंग क्षेत्र माइंस के मालिक, पुल पुलिया ठेकेदार, ट्रांसपोर्ट दुकानदार और अन्य लोगों को डरा धमकाकर रंगदारी वसूला जाता था। अपराधी रंगदारी वसूल कर आपस में बांट लिया करते थे। बाबूलाल और उनके परिवार को हेमंत सरकार से खतरा। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और उनके परिवार को हेमंत सोरेन सरकार से जान का खतरा है। यह आशंका खुद बाबूलाल मरांडी ने व्यक्त की है। गिरिडीह परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि विश्वस्त सूत्रों से रविवार की रात में सूचना मिली है कि इसके लिए पहले ही तरह एक बार फिर से सुपारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि उनको जानकारी मिली है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के चहेते कुछ महाभ्रष्ट, षड्यंत्रकारी और अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारियों ने उन्हें डराने के लिए सरकार से सुपारी ली है। उन्होंने कहा, हम पर या हमारे लोगों पर कभी भी हमला हो सकता है। मुझ पर हमला करने से लेकर मेरे खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज करने तक की साजिश रची जा रही है। मेरे और मेरे साथ साथ मेरे परिवार या मेरे करीबी लोगों के खिलाफ फर्जी स्ट्रिंग कराने तक की योजना बन रही है। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी शुरू। देवघर में सावन के महीने में भव्य श्रावणी मेला का आयोजन होता है। इसे लेकर शहर में तैयारी शुरू हो चुकी है। बिजली विभाग की टीम ने रविवार को शिव गंगा समेत बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में निर्बाध और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग की टीम ने खजूरिया गेट, खवरिया पथ और दुम्बा बॉर्डर तक का जायजा लिया है। बता दें, विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान ल्यूमिनो एजेंसी को निर्देश दिया है कि जहां जहां अब तक नंगे तार हैं उन्हें शीघ्रता से केबल तारों से बदला जाए। वहीं 33 केवीए और 11 केवीए फीडरों में पेड़ की डालियों व टहनियों की छटाई का जिम्मा स्थानीय संवेदकों को सौंपा गया है। संथाली भाषा को मिलेगी डिजिटल पहचान। पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला के बीजेपी विधायक चंपई सोरेन ने आदिवासी सोशियो एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन के 62वें स्थापना दिवस पर संस्था की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया है।
इसकी जानकारी भाजपा नेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की है। वेबसाइट का उद्घाटन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि संथाली भाषा की लिपि ओल चिक्की के आविष्कारक पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने संथाली भाषा एवं संस्कृति के विकास को लेकर जो अभियान शुरू किया था, यह वेबसाइट उसे वैश्विक स्तर पर ले जाएगी। चंपाई सोरेन ने कहा है कि इस वेबसाइट पर संथाली भाषा में प्रकाशित साहित्य, पुस्तकें एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ साथ वेबसाइट के माध्यम से संथाली भाषा में शिक्षा देने वाले संस्थानों को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कृषि मंत्री का जनता दरबार 5 जून को कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाएगी। कृषि मंत्री आम लोगों की समस्या सुनेंगी। प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया है कि जन समस्याओं के समाधान और शिकायतों के निवारण के लिए कांग्रेस कोटे के मंत्रियों द्वारा राज्य से लेकर जिला स्तर तक जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 5 जून को राज्य के कृषि मंत्री द्वारा जनता दरबार का आयोजन कांग्रेस भवन में किया जाएगा। जनता दरबार दिन के 11 बजे से शुरू होगा। प्रवक्ता श्री सिन्हा ने बताया है कि पूर्व में भी कांग्रेस कोटा को मंत्रियों द्वारा आम लोगों की समस्या सुनी गई। जनता दरबार में सभी विभाग से संबंधित समस्याओं पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग के मंत्री और अधिकारी से समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। जनहित के कार्यों से पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी। बेड़ो थाना पर हमला मामले में 34 नामजद पर एफआईआर दर्ज। रांची थाना क्षेत्र के महादानी मंदिर के समीप शनिवार की रात जमीन पर कब्जे और बेड़ो पुलिस स्टेशन में हमला और पथराव मामले में पुलिस ने 34 लोगों पर नामजद प्राथमिकी और 500 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि बेड़ो थाना क्षेत्र के महादानी मंदिर के समीप स्थित जमीन पर कब्जे और बेड़ो पुलिस स्टेशन में हमला और पथराव के मामले में राज्य के बाहर से आए उपद्रवियों का हाथ है। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। इसको लेकर इलाके में जहां सुरक्षा का चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, तो वहीं इस मामले में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज कर दी गई। इसी कड़ी में 34 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस ने 500 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। मनरेगा में अर्जित संपत्तियों की समीक्षा करें। वित्त मंत्री सह योजना एवं विकास मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जिलों को उपायुक्तों से कहा है कि उन्हें यह समीक्षा करनी चाहिए कि मनरेगा योजना में आज तक कितनी परिसंपत्तियां अर्जित की गई। अगर वह नहीं हुआ है तो यह किस तरह का विकास है। यूएनडीपी के सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बेहतर सुझाव वे अपनाते हैं तो अगले 10 सालों में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। वित्त मंत्री सोमवार को राजधानी के एक होटल में बिल्डिंग ए सस्टेनेबल झारखंड ग्लोबल गोल्स लोकल सॉल्यूशन विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने झारखंड के परिदृश्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स डैशबोर्ड और डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2025 को भी लॉन्च किया है। धन्यवाद।